ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देव में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 1:44 सर्गः। श्री राम के वनवास से रणवास की स्त्रियों का विलाप तथा नगरवासियों की शोकाकुल अवस्था। ओम नमः शिवाय। तस्मिंस्तु पुरुष व्याघ्रे निष्क्रामति कृतांजलो आर्त शब्दो हि संजज्ञे स्त्रीणामन्तःपुरे महानो। अनाथस्य जनस्यास्य दुर्बलस्य तपस्विनः यो गतिः शरणं चासीत् सा नाथ क्वानु गच्छति। नाक्रुध्यात्याभीषस्तोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन् क्रुद्धान् प्रासादयन् सर्वान् समदुःखः क्वा गच्छति। कौसल्यायां महातेजा यथा मातरी वर्तते तथा नो वर्तते समासु महात्मा क्वानु गच्छति। कैकेय्या क्लिश्यमानेन राज्ञा संचोदितो वनं परित्राता जनस्यास्य जगतः क्वानु गच्छति। अहो निश्चेतनो राजा जीवलोकस्य संशयं धार्म्य सत्यव्रतं रामं वनवासे प्रवस्यति इति सर्वा महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः अरुरुद्धुश्चैव दुःखार्ता सा स्वरं च विचुक्रुषुः। सा तमन्तःपुरे घोरमार्त शब्दं महीपति पुत्रशोकाभिसंतप्ता श्रुत्वा चासीत् सुदुःखिताः। अग्निहोत्राण्यहूयन्त नापचन् गृहमेधिनः अकुर्वन् च प्रजाकार्यं सूर्यश्चान्तर्धीयत। व्यासृजन् कपिलान् नागा गावो वत्सान् नापाययन् अपुत्रं प्रथमजं लब्ध्वा जननीं नाभ्यनन्दत। त्रिशङ्कुरलोहिताङ्गश्च बृहस्पति बुधावपि दारुणः सोममभ्येत्य गृहा सर्वे व्यवस्थिताः। ओम नमः शिवाय। नक्षत्राणि गतार्चिसीम् अग्रहाश्च गततेजसा अविशाखाश्च सधूमाश्च नाभसि प्रचकाशिरे। कालिकान्ति नीलवेगेन महोदधिरिवोत्थितः रामे वनं प्रव्रजिते नगरं प्रचचालतत। ओम नमः शिवाय। दिशा परयाकुला सर्वास्तिमीरेणेव संवृता नाग्रहो नापि नक्षत्रं प्रचकासे नाकिंचनो। आकस्मान्नागरा सर्वो जनो दैन्यमुपागमतो आहारे वा विहारे वा न कश्चिद् करोन्मनो। शोकपर्याय संतप्तः सततं दीर्घमुच्छ्वसन् अयोध्यायां जनाः सर्वश्चुक्रोशो जगतीपतिम्। ओम नमः शिवाय। वाष्पपर्यां कुलमुखो राजमार्गो गतो जनः नाहृष्टो लभ्यते कश्चिन् सर्वः शोकपरायणः। ओम नमः शिवाय। न वाति पवनः शीतो न चासि सौम्यदर्शनः न सूर्यस्तपते लोकं सर्वं पर्याकुलं जगतो। अनर्थिनः सुताः स्त्रीणां भर्तारो भ्रातरस्तथा सर्वे परित्यज्य राममेवान्यचिन्तयन्। ये तु रामस्य सुहृदः सर्वे ते मूढचेतसः शोकभारेण चाक्रान्ता शयनं नैव भेजिरे। ततास्त्वबुद्ध्या रहिता महात्मना पुरन्दरेणेव मही समर्पता। चचाल घोरं भयशोकदीपिता सनागयोधा स्वगणाननाद च। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 41वां सर्ग। भगवान श्री राम के वनगमन से रणवास की स्त्रियों का विलाप तथा नगरवासियों की शोकाकुल अवस्था। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पुरुष सिंह श्री राम ने माताओं सहित पिता के लिए दूर से ही हाथ जोड़ रखे थे
उसी अवस्था में जब वे रथ द्वारा नगर से बाहर निकलने लगे, उस समय रनिवास की स्त्रियों में बड़ा ही हाहाकार मच गया। सभी बहुत ही आर्तनाद करते हुए विलाप कर रही थीं। वे रोती हुई कहने लगीं, हाय, जो हम अनाथ, दुर्बल और शोचनीय जनों की गति, इस दुख की प्राप्ति कराने वाला और शरण अर्थात समस्त आपत्तियों से रक्षा करने वाले श्री राम थे। वे हमारे नाथ, मनोरथ पूर्ण करने वाले श्री राम अब कहाँ चले जा रहे हैं? जो किसी के द्वारा झूठ कलंक लगाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते थे, जो क्रोध दिलाने वाले की बातें ही नहीं करते थे, और जो रूठे हुए सभी लोगों को मनाकर प्रसन्न कर लेते थे, वे दूसरों के दुख में संवेदना प्रकट करने वाले श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं? जो महातेजस्वी महात्मा श्री राम अपनी माता कौशल्या के साथ जैसा बर्ताव करते थे, वैसा ही बर्ताव हम सभी के साथ भी करते थे। वे श्री राम कहाँ चले जा रहे हैं? कैकेयी के द्वारा क्लेश में डाले गए महाराज के बन जाने के लिए कहने पर हम लोगों की अथवा समस्त जगत की रक्षा करने वाले श्री रघुवीर, रघुकुल नंदन, काकुस्थ कुलभूषण कहाँ चले जा रहे हैं? अहो, वे राजा बड़े ही बुद्धिहीन हैं, जो कि जीव जगत के आश्रयभूत धर्मपरायण सत्यव्रती श्री राम को वनवास के लिए देश निकाला दे रहे हैं। इस प्रकार वे सब की सब रानियां बछड़ों से बिछड़ी हुई गौओं की तरह दुख से आर्त होकर रोने लगीं और उच्च स्वर से क्रंदन करने लगीं। अंतःपुर में वह घोर आर्तनाद सुनकर पुत्र शोक के संतप्त हुए महाराज दशरथ बहुत ही दुखी हो गए। उस दिन अग्निहोत्र बंद हो गया, गृहस्थों के घर भोजन नहीं बना, प्रजाओं ने कोई काम नहीं किया, सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, हाथियों ने मुंह में लिया हुआ चारा भी छोड़ दिया, गौओं ने बछड़ों को दूध नहीं पिलाया और पहले पहल पुत्र को जन्म देकर भी कोई माता प्रसन्न नहीं हुई। त्रिशंकु, मंगल, गुरु, बुध तथा अन्य समस्त ग्रह शुक्र, शनि आदि रात में चक्र गति से चंद्रमा के पास पहुंचकर दारुण अर्थात क्रूर क्रांति युक्त होकर स्थित हो गए। नक्षत्रों की कांति फीकी पड़ गई और ग्रह निस्तेज हो गए। वे सब के सब आकाश में विपरीत मार्गों पर स्थित होकर धूमाच्छन्न से प्रतीत हो रहे थे। आकाश में छाई हुई मेघमाला वायु के वेग से उमड़े हुए समुद्र के समान प्रतीत होती थी। श्री राम के वन को जाते समय वह संपूर्ण नगर जोर जोर से हिलने लगा, जैसे वहां पर भूकंप सा आ गया हो। समस्त दिशाएं व्याकुल हो गईं, उनमें अंधकार सा छा गया, ना कोई ग्रह प्रकाशित हो रहा था और ना ही कोई नक्षत्र दीप्यमान हो रहा था। सहसा संपूर्ण नगर दीन दशा को प्राप्त हो गया। किसी ने भी आहार या विहार में कोई मन नहीं लगाया। अयोध्यावासी सभी लोग शोक परंपरा से संतप्त होकर निरंतर लंबी लंबी सांसें खींचते हुए राजा दशरथ को धिक्कार रहे थे। सड़क पर निकला हुआ कोई भी मनुष्य प्रसन्न दिखाई नहीं दे रहा था। सबका मुंह आंसुओं से भीगा हुआ था और सभी शोकमग्न हो रहे थे। शीतल वायु नहीं चल रही थी, चंद्रमा सौम्य दिखाई नहीं दे रहा था, सूर्य भी जगत को उचित मात्रा में ताप और प्रकाश नहीं दे रहा था, अर्थात संपूर्ण संसार ही इस शोक से व्याकुल हो उठा था। बालक माँ बाप को भूल गए थे, पापियों को स्त्रियों की याद नहीं आ रही, पतियों को स्त्रियों की याद नहीं आ रही थी और भाई भाई का स्मरण नहीं कर रहे थे। वे सब कुछ छोड़कर केवल श्री राम का ही चिंतन कर रहे थे। उसी दुख से आर्त हुए शोकमग्न हो गए थे। जो श्री राम के मित्र थे वे सब तो और भी अपनी सुध बुध खो बैठे थे। शोक के भार से आक्रांत होने के कारण वे रात में सोए तक नहीं।
इस प्रकार संपूर्ण अयोध्यापुरी श्री राम से रहित होकर भय और शोक से प्रज्वलित सी होकर उसी प्रकार घोर हलचल में पड़ी थी जैसे देवराज इंद्र से रहित हुई मेरू पर्वत पर पृथ्वी डगमगाने लगती है। हाथी घोड़े और सैनिकों सहित उस नगरी में भयंकर आर्तनाद और कोलाहल सा हो रहा था। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 1/4 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 41वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम